जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के मुझे राधाष्टमी से संबंधित बहुत सारे सवाल प्राप्त हो रहे हैं कि व्रत कब करना है, किस विधि से करना है, क्या नियम है भोजन संबंधी। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आरंभ करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप सभी को एक बात पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दूं, 23 सितंबर दिन शनिवार के दिन राधाष्टमी का व्रत किया जाएगा। पंचांग में पूर्ण रूप से लिखित है और सर्वविदित यही पूर्ण रूप से बात निकल कर आ रही है कि राधाष्टमी का व्रत रखने के लिए 23 तारीख दिन शनिवार सर्वोत्तम रहेगा। तो आप सभी भी इस दिन आवश्यक रूप से, अगर जन्माष्टमी का व्रत आपने किया है या किसी भी तरह से सूतक पातक मासिक धर्म की स्थिति रही है, आप नहीं भी कर पाए हैं, तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्ण फल प्राप्त करने के साथ साथ राधाष्टमी का व्रत भी पूर्ण रूप से फलों की प्राप्ति के लिए जरूर से इस व्रत को करना चाहिए। राधा रानी इस कलयुग में तारने वाली हैं। आप सभी ने सुना होगा, जाना होगा, राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी। अगर राधा नाम का स्मरण कर लिया जाए, उनके निवृत्त पूजा पाठ कर लिया जाए, तो कान्हा स्वयं हमारे घर परिवार पर सदा सर्वदा वास करते हैं। और कान्हा जी की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब राधा जी की पूजा की जाए। तो आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन व्रत करना है। सबसे पहले आप सभी के भोजन संबंधी बहुत सारे नियम मुझे प्राप्त हो रहे हैं कि दीदी क्या हमें इस व्रत को दूसरे दिन खोलना है, या कई भक्तजनों की यह भी प्रश्न आ रहे हैं कि दोपहरी 12 बजे तक ही इस व्रत को खोल लेना है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि दोपहरी के समय राधा रानी का जन्म उत्सव माना जाता है। जैसे कान्हा का जन्म रात्रि को 12 बजे के आसपास माना जाता है ना, तो राधा रानी का जन्म दोपहरी में 12 बजे के आसपास माना जाता है। तो कई भक्तजन तो पूजा इत्यादि कर सरल सी पूजा विधि इत्यादि कर दिन में ही जो है व्रत खोल लेते हैं 12 बजे के उपरांत। परंतु सर्वश्रेष्ठ यही रहेगा कि आप पूर्ण रूप से व्रत करें। रात्रि में आप फलाहार इत्यादि लें, चाहें तो सेंधा नमक, हालांकि अन्न को जो है त्याग करना ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस दिन अन्न न खाएं, सिर्फ फलाहार करें तो अत्यधिक शुभ रहेगा। तो आप सभी पूरा दिन व्रत रखें तो अति उत्तम होगा। हालांकि जिसके कोई दिक्कत है वह जो है आधा 12 बजे तक भी व्रत रख लेता है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार प्रभु भक्ति अपने अंदर कितना घोलना चाहते हैं यह आप पर निर्भर करता है। तो आप चाहें तो रात्रि में जो है फलाहार इत्यादि लेकर अपने व्रत को जो है पूरे कंटिन्यू रख सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खोल सकते हैं। आपके सामर्थ्य नहीं हो पा रही है तो आप शाम के समय सरलतम भाव से सेंधा नमक युक्त भोजन कर भी व्रत को खोल सकते हैं। दिन में भी व्रत खोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस व्रत में इतने कोई कठोर खास नियम नहीं, सरलतम नियम है। आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार अपने व्रत को पूर्ण करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जानते हैं सरलतम पूजा विधि और आपके सभी सवालों का जवाब। जैसे कि राधा रानी को माँ लक्ष्मी के स्वरूप में माना जाता है, ऐसी मान्यता है। जो भी इस दिन विधि विधान से माता राधा का पूजन कर लेता है, उसके जीवन में धन लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं होती। तो राधाष्टमी का व्रत आपको जरूर से इस वर्ष धारण करना चाहिए। आप सभी को, जैसे कि राधा रानी को एक तो नीला रंग काफ़ी प्रिय है और एक पीला रंग काफ़ी प्रिय है, तो इन दोनों वस्त्रों में से कोई एक का चयन कर अपने दिन की शुरुआत करनी है। राधा रानी का विग्रह स्वरूप नहीं है तो लेकर आइए, बहुत शुभ रहेगा इन्हें घर पर रखना और इनका विधि विधान से पूजन करना। तो आप सभी के घर पर है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप कान्हा जी के साथ उनके विग्रह स्वरूप को स्थापित करें। दूध दही घी शक्कर और शहद पंचामृत का निर्माण कर उसमें तुलसी दल समर्पित कर आप सभी राधा रानी और कान्हा का विशेष इस दिन अभिषेक करें। अब यह भी प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी इसकी पूजा किस समय करना उचित रहेगा। मैं आप सभी को यह पूर्ण रूप से बतला दूं कि सुबह हो या रात्रि तक, शाम तक। हालांकि दिन में राधा रानी का 12 बजे जन्म हुआ है तो उस समय कराना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। किसी कारण से आप ऑफिस जाते हैं, देखिए सबकी परिस्थिति अलग होती है, ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो आप सभी सुबह के समय भी राधा रानी का जो है विशेष पूजन अर्चन कर सकते हैं, जन्मोत्सव करा सकते हैं। चाहे तो आप सभी के पास तो आप शाम को भी करा सकते हैं। देखिए भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। प्रभु को जिस रंग में आप रंगते हैं, जैसे समय देते हैं, वह उसी रंग में रंग जाते हैं। तो आप सभी अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार समय का चुनाव करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भोजन में क्या बनाना है इस बारे में आप सभी के प्रश्न आ रहे हैं। मैं आप सभी को पहले ही बतला चुकी हूँ कि राधा रानी को अरबी की सब्जी जो है इस दिन बहुत अधिक प्रिय होती है। हालांकि 56 भोग बना सकते हैं, 108 भोग बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। परंतु जो बांके बिहारी मंदिर है, मथुरा वृंदावन के जो वासी हैं उन्हें पता है कि जैसे कि कृष्णा की छठी में या माखन जो है कान्हा
को अत्यधिक प्रिय है, ठीक उसी तरह के से जो है इस दिन कड़ी, अरबी की सब्जी आवश्यक रूप से प्रसाद भोग के रूप में वितरित की जाती है। राधा रानी को भोग के स्वरूप में लगाई जाती है। खीर पूड़ी बना सकते हैं, चूरमा बाटी बना सकते हैं। सरलतम तरीके से आपकी इच्छा है, राधा रानी सब स्वीकार करती हैं। सात्विक चीज़ों का भोग राधा रानी को लगाएं, चाहे तो 56 भोग लगाएं, इच्छा आपकी है। विधि विधान से उनका पूजन करें, अखंड दीप प्रज्वलित करें, इत्र इत्यादि समर्पित करें। सुहाग की सामग्री आप जो है समर्पित कर सकते हैं। आप सभी के यह भी मुझे प्रश्न प्राप्त हो रहा था, इससे पहले वीडियो मैंने अपलोड किया था कि राधा रानी को जो समर्पित सामग्री है उसका क्या करें। जो सुहाग सामग्री है, देखिए सुहाग सामग्री तो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसी भी सुहागिन महिला या किसी भी देवी माँ को हम सुहाग की सामग्री समर्पित करते हैं तो उसका लाख गुना हमें फल प्राप्त होता है। ऐसे में सुहाग की सामग्री अर्पित करने के बाद आप उसे जो है राधा रानी का प्रसाद समर्पित जो है स्वरूप में जानकर थोड़ा सा स्वयं के पास रखें, जो आप पहनना चाहते हैं उसमें से प्रसाद स्वरूप में। अन्यथा वह राधा रानी के विग्रह स्वरूप में ही हमेशा काम आएगा, घर पर ही उसे रहने दीजिए। जैसे कान्हा को आप उपहार स्वरूप उनकी छठी में या जन्मोत्सव में देते हैं, ठीक राधा रानी के जन्मोत्सव में आप उन्हें प्रदान करें। तो यह इस तरह से जानकारी थी। पूरे दिन भर में राधा रानी के नाम स्मरण करें, ध्यान करें, उनका भजन करें, मंत्रों का जाप करें। इस कलयुग में राधा नाम ही हमें तारने वाला है, इसकी सत्यता पूर्ण रूप से प्रमाणित है। तो विधि विधान से इस दिन जो है आप सभी पूजन करने का प्रयत्न करें। मासिक धर्म इत्यादि की स्थिति है तो व्रत करने में कोई बुराई नहीं है, व्रत करें, परंतु आपके नाम की पूजा कोई अन्य व्यक्ति कर देगा। इस तरह से जो है आप सभी राधा रानी का सरलतम विधि से पूजन अर्चन करें। राधा रानी के स्मरण ध्यान करने के लिए घर पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, स्टूडेंट है, कोई व्यवस्था ऐसी है कि घर पर नहीं हो पाती है, तो इस्कॉन टेम्पल या राधा रानी राधा कृष्णा के कोई मंदिरों में विशेष रूप से इस दिन जो है खूब झांकियाँ निकाली जाती हैं, खूब भजन होते हैं, विशेष पूजा अर्चना होती है। वहाँ पर आप दान इत्यादि पुण्य इत्यादि कर सकते हैं। साथ ही आप सभी वहाँ पर जाकर विशेष पूजन अर्चन अपने नाम का भी करवा सकते हैं, भजन इत्यादि में भाग ले सकते हैं। परम सुखों की आपको प्राप्ति होगी। सरल सी राधा रानी की पूजा है, नियम है करने का। आप सभी के यह भी सवाल आ रहे थे कि राधा रानी का जन्म कैसे कराना चाहिए, विग्रह स्वरूप इत्यादि को मैंने इस तरह से तो सुना नहीं कि जन्म इत्यादि करवाया जाता है। साधारण सरल सी उनकी पूजा ही करवाई जाती है। आप इससे ज़्यादा अपने क्षेत्र के अनुसार, कुल पुरोहित के अनुसार राय ले सकते हैं। मेरे घर पर साधारण सरल तरीके से उनकी सिर्फ पूजा की जाती है। उन्हें उपहार स्वरूप में श्रृंगार की सामग्री भेंट की जाती है, उनकी पसंदीदा रंग उन्हें धारण करवाए जाते हैं और साथ ही उन्हें भोग इत्यादि समर्पित किया जाता है। जन्म इत्यादि सिर्फ कान्हा का ही करवाया जाता है, यही मैंने देखा है। इस तरह से यह जानकारी है। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुकी है जिसमें अन्य सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो जाएंगे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।